लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, भाइयों बहनों। तो आज हम श्रावण मास में मंगलवार है और छठा दिवस है। छठा या छठवां, जो भी सही हिंदी है। मैं हिंदी सीख ही रहा हूँ। आशा है कि और 15-20 साल में थोड़ा कुछ सीख ही जाऊँ। तो आज छठा दिन है या छठवां दिन है। और आज जो है प्रभु प्रकट तो हो गए मानव रूप में। तो अब तो रुदन कर रहे हैं राम जी, माता की गोद में आ गए। और आज का पाठ आगे उनके बचपन की बात और किशोरावस्था की का वर्णन आज आदरणीय हेमलता लाधा जी उसका पाठ करेंगे। बालकांड में दोहा 192 से 227, 192 to 227। मैं कहीं कुछ गलत कह रहा था, मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा। तो ठीक है ना, दोहा 192 to 227, राइट हेमलता जी? 192 से 227। हाँ हेमलता जी कहाँ है? हाँ ये 192 1 to 27। आप फोन यूज कर रहे हैं हेमलता जी? हाँ मैं फोन यूज, उसको थोड़ा 90 डिग्री टर्न करें, देखिए दैट माइट बी बेटर। इज दैट बेटर राइट? हाँ आपको पूरा दिस बेटर। हाँ ये बेटर है। अब आपका पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। और इनके पाठ के बाद दोहा 227 पर आप ध्यान रखें, आप रुक जाएं, वह एकदम भावना में चले जाते हैं। तो दोहा 227 के बाद में ये आदरणीय डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी आज के पाठ की समीक्षा करेंगे। सो बस इसके साथ हम रुकते हैं और पाठ का आनंद लेते हैं। ठीक है, जय श्री राम। और अमृता जी आप साधाराम मिलते हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। जय सिया राम। मैं पाठ का आरंभ करने जा रही हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, रामा द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा, राम विप्रदेन सुर संतहित रामा, राम लीन मनुज अवतार रामा, राम निज इच्छा निर्मित तनु रामा, राम माया गुण गोपार रामा रामा, राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा, राम सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी रामा, राम संभ्रम चली आई सब रानी रामा, रसित जह तह धाई दासी रामा, रामा आनंद मगन सकल पुरवासी रामा, राम दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना रामा, राम मानहु ब्रह्मानंद समाना रामा, राम प्रेम परम प्रेम मन पुलक शरीरा रामा,
रामा चाहत उठन करत मति धीरा रामा। राम जाकर नाम सुनत शुभ होई रामा। रामा मोरे गृह आवा प्रभु सोई रामा। रामा परमानंद पुरी मन राजा रामा। रामा कहा बोलाई बजावहु बाजा रामा। रामा गुरु वशिष्ठ कह गय हकारा रामा। रामा आए द्विजन चहित नृप द्वारा रामा। राम अनुपम बालक देखिन जाई रामा। राम रूप राशि गुण कही न सिराई रामा। रामानंदी मुख सराध करी जात करम सब कोई रामा। राम सबकी हेटक देन बसन मनि निप विप्रनक दीन रामा। रामा ध्वज पताक तोरन पुर छावा रामा। रामा कही न जाई जेहि भांति बनावा रामा। रामा सुमन वृष्टि आकाश ती होई रामा। राम ब्रह्मानंद मगन सब लोई रामा। राम वृंद वृंद मिली चली लो गाई रामा। रामा सहज सिंगार किए उठी धाई रामा। रामा कनक कलश मंगल भरी माथा रामा। रामा गावत पैठ ही भूप दुआरा रामा। राम करी आरती नेव छावर करही रामा। राम बार बार शिशु चरण निपर ही रामा। रामा मांगद सूत बंदी गण गायक रामा। राम पावन गुण गावही रघुनायक रामा। राम सर्वस दान दीन सब काहू रामा। रामा जेहि पावा राखा नहीं ताहू रामा। रामा मृग मद चंदन कुंकुम की चारामा। रामा मची सकल बीथिन पच बीचारामा। रामा मंगल भवन अमंगल हारी रामा। रामा द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी रामा। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कन। हरसवंत सब जय जय नगर नारी निपवन। कैकई सुत सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानि जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर दीप बहु जनु अंधियारा उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मनि समोह जनु तारा नृप गृह कलश सु इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जुनु खुग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास त्यहि जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा परम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। यह रहस्य काहू नहीं जाना दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा चले भवन बरनत निज भागा। और हूँ एक कहूँ निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी।
काकबु सोंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीचिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। यही अवसर जो जय विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। मन संतोष सबिन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिर जीव हूँ, तुलसीदास के ईस। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जातन जानिय दिन अरुराति। नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनोखा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्ष्मण लक्षण धाम राम प्रिय, सगल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। बारहि के निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनो भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बरि पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अजि प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनि मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपर धुन सुनि मुनि मन मोहे। कटकींकनि उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। भुज विशाल भूषण जित भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। अम्बु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। इत झगुलिया तनु पहराही, जानु पानी बिचरनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा, जो नानई सपने जेहि देखा। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोती। दंपति परम प्रेम बस, शिशु चरित पुनीत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। ऐ विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुराथ चरण रति मानी, तिनकी कही यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बर बस के राखे,
जो सो माया प्रभु सो भय भाके, भ्रुकुटि बिलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजई के ही काही, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। एहि विधि सिसि विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना, ले उछंग कबहु कहलुराए, कबहु पालने घाली झुलाए। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत गसनेह बस माता, बाल चरित कर गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। एक बार जननी अनहाय, करि श्रृंगार पलना पढ़ाई, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा, बहुरी मात तहुआ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गै जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, यहाँ उहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ढाड़ी, देखा जीव न चावऊ जाहि, देखी भगति सो छोरई ताहि, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मोदि चरणन सिरुनावा, चितवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी, अस्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनि कतहु कहसी कहै सुनु माई, बारे बारे कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कबहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरि, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बाल चरित हर बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल बीते सब बाई, बड़े भये परिजन सुखदाई, चूड़ा करन कीन गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारउ सुकुमारा, मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई, निगम नीति शिव अंत न आवा, ताहि धरे जननी हठि धावा, दूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय, बाजी चले किल 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 कत मुख, दधि ओदन लपटाई, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बाल चरित अति सरल सुहाए, सादर विशेष शंभु श्रुति गाये, जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुर पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न दो गुराई, अलप काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला, करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन भी रही सब भाई, थकित हो सब लोग लुगाई, कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल,
प्राण्यउ ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बंधु सखा संग नेहि बुलाई, प्रगट बन गृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जय विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपि कहूँ अनुजन समुझाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। आय सुमागी करहि पुर काजा, देखि चरत हर सही मन राजा। व्यापक अकल अनीह अजय, निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। यह सब चरित कहा मैं अगाई, आगिली कथा सुनहु मन लाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जय जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहुहि डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावै, करही उपद्रव दुख मुनि पावै। गाधित नय मन चिंता व्यापी, हरु बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु हरन महि भारा। एहि मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनहु दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देख भरि नैना। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले प्रभु प्रसमाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे निआनी। चरण पखारि कीन अति पूजा, सो मम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हरस अति पावा। मुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हरसि चर बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लावऊं बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बंधब महोब सनाथा। देह भूप मन हरसित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुनि सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारी। मांगहु भूम धेनु धन कोसा, सरबस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहु निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। कहनि सिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दोत नय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहु विधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सियावर रामचंद्र पद सह शरणम। पुरुष सिंह दो बीर, हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर,
अखिल विश्व कारण करण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाता रुचिर चाप सायक दो हाथा। श्याम गरो गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहि नीति पिता तजेउ भगवान। चले जात मुनि दीन दिखाई सुनिताड़ का क्रोध कर दाही। एक ही बान प्राण हर लीना दीन जानिते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जियली चीना विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी आपु रहे मख की रखवारी। सुनु मारी निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी आस्तुति करहि देव मुनि जारी। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन भी प्रण पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे भीत जपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देख्यऊ जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माई खग मृग जीव जंतु तह नाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा बिसेकी। गौतम नारी श्राप बस कुपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करौ रघुवीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पर सत पद पावन सूक न सावन प्रगट भई। तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़े भागी। चरण निलागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मनु कीना प्रभु कहूँ चीना। रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी। अस्तुत ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन। पाई पाई सर नहीं आ मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। परम अनुग्रह मैं माना देखऊं भरी लोचन। हरि भव मोचन यहीं लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथन मांगऊं बर आना पद कमल परागा। रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज। जेहि पूजत अज सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी
बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गृहपति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण सहित दयाल तुलसीदास सटते भजो छाड़ी कपट जंजाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनु सब कथा सुनाई जय प्रकार सुर सरी मई आई। प्रभु प्रभु ऋषि न समेत नहाय विविध दान मही देवन पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया वेगी विजय नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत अभिषेकी। वापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजु मत रस भृंगा पूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक सेवक जाता विविध शरीर सदा सुख दाता। सुमन वाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। जय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बनई न बरनत नगर निकोई जहाँ जाई मन तहाई लो भाई। चारु बाजार विचित्र अंबारी मणिमय विधि सुनु स्वकर संवारी। धनिक बनिक सर धनद समान बैठे सकल वस्तु ले नाम। चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहि सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे चित्रित जन रति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु विद कई विबुध बिलोकी विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धवल धाम मणिपुरट पट सुगटति नाना भान। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मागत भाटा। बनि विशाल बाजी गजशाला है गय रथ संकुल सब काला। सूर सचिव सेनप बहुत रे नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखी अनूप एक औराई सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहु मोर मुनि माना यह रही रघुबीर सुजाना। भले नाथ कही कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सूचि बुरी भट भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भांत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कीन प्रणाम चरण धरि माता दीनी असीस मुदित मुनि नाथा। विप्रबंध सब सादर बंदे जानि भाग्य बड़ि राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा विश्वामित्र निपहि बैठारा। यही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विसेकी। प्रेम मगन मनु जान नृप करि विवेक धरि धीर। बोल्यो मुनि पद नाई सुर गद गद गिरा गभीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।
कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मुनि मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछै सति भाव, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई वन त्यागा। कह मुनीस बीसी कहे निपनीका, वचन तुम्हार न होहि अलीका। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाय, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दोई बंधु बर, रूपशील बल धाम। मख राखेउ सबु साखी जगो, जिते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुनि तव चरण देखी कर राव, कही न सकहु निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावन, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इह सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उचाऊ। मुनि प्रशंसि नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुहाला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयउ राव गृह विदा कराई। विषय संग रघुवंश मनि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सही, दिवस रहा भरि जाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। लखन हृदय लाल सा बिसेकी, जाई जनकपुर आई यही देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहि मन ही मुस्काई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी। करि विनीत सुन सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखन गुरु देखन चाही, नगर दिखाए नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु सकोच पर डर प्रगट न काई, जो राउर आयसु मैं पाओ। नगर दिखाई तुरत ले आओ, सुनि मनी मुनि सुकह बचन प्रप्रीति। कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता। प्रेम विबस सेवक सुख दाता, जाई देखी आओ नगर। सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन। सुंदर बदन दिखाई, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। पीत बसन परिकर कटिमा भाथा, चारु चाप सरि सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। केरी कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सिरहु लोचन, बदन मयंक त्रापतय मोचन। कानन कनक फूल छबितेहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु बिकटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतने भग सिर, मेचक कुंचित केस। नकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। निरखि सहज सुंदर दो बाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबति भवन झरो खनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सबरीति, सखी इन कोटि काम छवि जीति।
सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूँ सुनत ही नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पटित रही तरियै जाही। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी हूँ, कोटि कोटि सत्य काम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कौ सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। ओ सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ये दो दशरथ के ठोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोके, जो मारीच सुभुज मुदु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेसुबर काचे, करसर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनि सखी तासु सुमित्रा माता। ये प्रकाज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर सिंह सब नारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देखी राम छवि को एक काई, जोग जानिकी यह बरु आई। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, तन परि हठि कर हुई विवाहु। कौन के कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराव न तजई, विधि बस हटि अविवेक ही भजई। को कह जो भल अहै विधाता, सब कहा सुनई उचित फल दाता। तो जानिकी मिलहु बर एहु, नाहि न अली इहाँ संझेहु। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु के आवहि एहि नाते। नाहि त हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघुट जब हो तब होई, जब पुण्य क्रिया कृत भूरि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोली अपर सहे कहो सखिनी का, यही विवाह अति हित सबही का। को का शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल घृत गात किशोरा। सबु असमंजस कहाई आहाई सयानी, यह सुनि अपर कहि मृदु बानी। सखी इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु आही। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगभूरी। सो किरहाय बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरि न भोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय संवारी, तेहि श्यामल बर रचो बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही को कहि मृदुबानी। यह हर सही बर सही सुमन, सुमखि सुलोचनि वृन। जाय जहाँ जह बंधु दोये, दो तह तह परमानंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पुर पूरब गिद्ध सिगे दो भाई, जहाँ धनुष मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रहे जहाँ बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडल बिलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जह बैठे देखें सब नारी, जठा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस हिया, देखी देखी दो भ्रात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समीत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई,
सहित स्नेह जाहि दो भाई, राम दिखा वही अनुजहि रचना, कह मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला, कौतुक देख चले गुर पाही, जाने बिलम्ब त्रास मन माही, चासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कई बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई, सभय प्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयु सिपाही, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबई संध्या बंदन कीना, गात कथा इतिहास पुराना, रुचिर रजनि जुग जाम सिराने, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो बाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, ते दो बंध प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई सयन तब कीनी, चापत चरण लखन उरलाई, प्रेम भगत प्रेम सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सो वही ताता, ओढ़े धर उरुपद जल जाता, उठे लखन निस विगत सुने, अरन सुखाद निकान, गुरु ते बैल ही जगत पति, जागे राम सुजान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, सकल सोच करी जाई नहाय, नित्य निभाय मुनि सिर नाय, समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप भाग बर देखऊं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, भरन बरन बर बेल बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाय, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत बकल मोरा, मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मुनि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जलखत कूजत गुंजत भृंगा, भाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, जो रामय सुख देत, सियावर राम जय शरण, मंगल भवन अमंगल हारी, पवन चरत अजिर बिहारी, मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम, जय जय श्री राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। बहुत सुंदर पाठ, बहुत सुंदर। बड़े भाव से और बड़े मन से, बड़ा आनंद आया। मुझे तो बहुत आया, मैं समझता हूँ बिल्कुल सभी को आनंद आया। बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आया। तो इस तरह का आयोजन सस्ता आयोजन है यहाँ जी। तो एक पार्ट में इतने सारों को एक साथ आनंद मिलता है। देखिए ना, 10 बार करने की जरूरत नहीं है। अब 10 एक बार आप एक आदमी के लिए खाना बनाओ तो उसे एक ही को खिला सकते हो, 50 को नहीं खिला सकते। 50 के लिए 50 गुना खाना बनाना पड़ेगा। यहाँ एक ही बार पढ़ो और 10 लोग आनंद ले लो, चाहे 50 लोग ले लो या 5000 आप लोगों के साथ से आनंद आता है, ऐसे नहीं आता। आनंद लेने वालों के साथ से आनंद आता है। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर बताइए। तो आज भी जैसे आप सबने सुना बड़े मन से, बारकांड में का पाठ कर रहे थे हम। दोहा 192 से 227, 190 to 227 छठा दिन है। अब आज के पाठ की जो विवेचना है, इन्होंने जो पाठ में
क्या पढ़ा, आज की क्या कथा थी, उसका भावार्थ, शब्दार्थ, आध्यात्मिक अर्थ और जो भी बड़े गूढ़ अर्थ जो भी हैं, इसके बारे में हमारी आदरणीय डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी आज विवेचना करेंगी, समीक्षा करेंगे। ये लखनऊ से हम कई बार इनको सुन चुके हैं, इनका तो मैं क्या ज़्यादा परिचय दूँ। तो जय श्री राम मधु जी, बस आप सुन रकम तत्पर है। प्रणाम। ओम भाई, आज मास पारायण का ये 6वां हमारा दिवस है और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को हमारा प्रणाम, हमारी जय श्री राम। हेमलता लाडा जी ने बहुत सुंदर पाठ किया और 192 से 227 तक हम अपनी बात को जन्मोत्सव, कल उन्होंने जहां पर छोड़ा था सरोजी ने, जन्म हो चुका था और जन्म का उत्सव आज हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात थी जहां उन्होंने शुरू किया था, भय प्रकट कृपाला से समापन किया था, वहीं से हम शुरू करते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गो गुण पार। तो आज राम जन्म उत्सव अयोध्या में हो रहा है। दोहा संख्या 192 से और 227 तक। इसमें अगर आप किताब की तरह पढ़ो तो आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्णन ही वर्णन है। उत्सव हो गया, उत्सव कैसा होता है हम सबको मालूम है। अयोध्या पूरी खुश में हो रखी है, जन्म का उत्सव है। कौशल्या को उन्होंने अपने, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने अवतारी होने के दर्शन भी करा दिए हैं। तो सारी अयोध्या नगरी को भी इस बात का भान हो चुका है कि यहाँ पर भगवान ने अवतार ले लिया है। और इस बात से सारे शहर में जो नित्य उत्सव हो रहे हैं, तुलसीदास जी की अगर हम पूरी मानस को पढ़ेंगे तो इस बालकांड में उन्होंने जन्म से लेकर और सीता स्वयंवर तक जो उनकी साहित्यिक उद्दात अगर देखना है, तुलसीदास जी का रस, तुलसीदास जी का श्रृंगार, तुलसीदास जी के अंदर की अलंकारिक भावना, क्योंकि वो खुद इतने उत्सव प्रिय हो जाते हैं कि शायद मर्यादाओं को पूरा ध्यान रखते हुए भी उन्होंने कहीं कहीं मर्यादाओं से लगता है कि बाहर आना चाह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा सुंदर वर्णन मैं कर सकता हूँ, अतिरेक हो गया है, मतलब उन्होंने सुंदरता। तो जब जन्मोत्सव की तैयारियां हो रही हैं और राजा महाराजा दशरथ ने सबको सब कुछ बांटा, जो जिसने मांगा उसे वो दे रहे हैं। चलिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राजा हैं और इतना बड़ा उत्सव है, लेकिन अयोध्या को इस सौंदर्य को अतिरेक देने के लिए तुलसी बाबा कहते हैं कि राजा दशरथ ने अकेले ने नहीं बांट रहे हैं, वहां जिसको जो दान मिल रहा है, जिसको जो भेंट मिल रही हैं, वो भी लोग दूसरों के ऊपर खुशी से न्यौछावर कर रहे हैं, दूसरों को भेंट दे रहे हैं, अपने से कमजोर को भेंट दे रहे हैं। तो इस 2 पंक्ति में 3 पंक्ति में उस आनंद का अतिरेक एक बार में समझ आ जाता। बहुत नहीं कहना पड़ता तुलसीदास जी की सबसे बड़ी उनकी साहित्यिक जो उद्दात है कि 2-2 पंक्ति में वो पूरे माहौल को सृजन करते जा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सबसे बड़ी बात, ये पूरी कथा मानस में शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं और वो खुद ही बड़े शालीनता से उनको ये बात बताते हैं कि धरती, स्वर्ग, पाताल, तीनों लोगों के ऋषि मुनि और यक्ष, देवता, नाग, यहाँ तक कि वो कहते हैं मैं स्वयं भी वहां धरती पर जाने के लोभ का संवरण नहीं कर सका और काकभूषण के साथ मैं भी धरती पे मनुज रूप में गया और मैंने उस राम जन्म के उत्सव का आनंद लिया। तो ये तुलसीदास जी का राम के चरित्र को उत्कर्ष देना है कि उसकी भूमिका तैयार हो रही है। अब इसके बाद और संस्कार उन्होंने, यहाँ एक बात हम कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी ने सामाजिक आध्यात्म को दे रहे हैं, धर्म के बारे में लिख रहे हैं, राज्य के बारे में लिख रहे हैं और सबसे ज्यादा संस्कारों के बारे में। राम जन्म की कथा के बहाने वो हम लोगों को या शायद आगे आने वाली पीढ़ी को सारे संस्कारों की जानकारी भी देना चाह रहे हैं। तो उसमें चूड़ा कर्म का जिक्र आता है, एक नंदी मुख श्राद्ध का जिक्र आता है, उसमें वो उसका श्लोक भी है कि
नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन, ये 193 चौपाई। श्राद्ध कर्म, ये नांदी मुख श्राद्ध हमने वैसे अभी अपने आम दौर की भाषा में बहुत नहीं सुना कि नांदी मुख श्राद्ध क्या है, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नांदी मुख श्राद्ध, एक श्राद्ध तो हम लोग अपने घरों में अपने पितरों के लिए करते हैं, लेकिन नांदी मुख श्राद्ध का उन्होंने खास तौर से यहाँ पर जो लाए हैं कि ये हमारे यहाँ उन्होंने कहा है कि हर शुभ कर्म से पहले हम लोगों को श्राद्ध केवल श्राद्ध पर नहीं होता है या डेथ एनिवर्सरी पर नहीं होता है या आश्विन मास का जो श्राद्ध पक्ष का नागत है उसमें नहीं होता है। हमारे यहाँ जो संस्कारों की परंपरा है उसमें हमारे हर शुभ काम से पहले हम लोगों को ये नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। और नांदी मुख श्राद्ध के लिए उन्होंने कहा है अगर आपके घर में कोई यज्ञ होने वाला है तो यज्ञ से 21 दिन पहले, उसमें ये जिक्र नहीं है, ये हमने खोज करी थोड़ी गूगल में कि नांदी मुख श्राद्ध, क्योंकि हमने अपने घरों में नहीं सुना था ये बात। अगर आप लोगों को इसकी कोई जानकारी हो तो आप शायद बता सके। तो उसमें उन्होंने कहा है कि यज्ञ में 21 दिन पहले, विवाह कर्म हो तो उसमें 10 दिन पहले, चूड़ा कर्म वगैरह हो तो उसमें 3 दिन पहले, यज्ञोपवीत है तो 6 दिन पहले ये श्राद्ध को करना चाहिए, यानी अपने पितरों को सबसे पहले पूजा जाना चाहिए। इसका जो उन्होंने इसमें किया है। नांदी महोत्सव को आप नंदी से भी जोड़ सकते हैं या इसे आनंद के साथ भी जोड़ सकते हैं कि आनंद उत्सव की तैयारी होती है। इसके बाद बहुत सुंदर वर्णन है कि इसके बाद राम चारों पुत्रों का जन्म हो चुका है, तो हमारे अगला संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार में हम लोग ये मानते हैं, अभी तो आजकल कुछ भी नाम जिनी जॉनी जिंगल बैल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते थे कि नाम, माता पिता जब नाम रखते थे तो वो कर्म से प्रेरित होते। हम जो कर्म, जो अपेक्षाएं, जो लक्ष्य अपने बच्चे को, अपनी संतान को देना चाहते हैं तो नाम की उसमें बहुत महत्ता होती है कि नाम से भी व्यक्तित्व बनता है। यहाँ बहुत सुंदर है, गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और उनके नाम दिए हैं, तो वो यही कहते हैं नाम, एक एक वाक्य में तुलसीदास जी ने उसकी व्याख्या की उन नामों की। वो कहते हैं सबको सुख और शांति देने वाले, कहते हैं ना रमनते तत्र देता रम, जिसमें सब रम जाएं, जो सबको सुख शांति दें। गुरु वशिष्ठ कहते हैं उनको लोग राम के नाम से जानेंगे। जो सारे संसार का भरण पोषण करने की क्षमता रखते हैं तो भरण पोषण करेंगे तो वो भरत के नाम से जाने जाएंगे। इसके बाद लक्ष्मण जी, वो कहते हैं लक्ष्मण शुभ लक्षणों से जो संपन्न है और सारे जगत के आधार, आधार क्यों क्या, क्योंकि वो शेषनाग, जैसे शेषनाग के अवतार हैं और शेषनाग सबको धरती के आधार है, तो वो कहते हैं जो शेषनाग जो धरती के आधार है उनको लोग लक्ष्मण के नाम से जानेंगे। और वो कहते हैं जिनके स्मरण से मात्र से भी शत्रुओं का नाश हो या शत्रु भयभीत हो जाए उनको शत्रुघ्न के नाम से जाना जाएगा। और ये सभी पुत्र अपने नामों के अनुरूप अपने कर्मों को ख्याति देंगे। तो ये गुरु वशिष्ठ का आशीष भी है और शायद आप कहें कि ये उनका आदेश भी है कि वो संतान इस बोझ को, इस भार को आजीवन अपने जीवन में निर्वाह करेंगे। तो ये बहुत सुंदर तुलसीदास जी बातें सब बहुत सामान्य है, लेकिन वो हर थोड़ी थोड़ी चौपाई में चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद बहुत सुंदर बात है कि वो भगवान राम को बाल लीला उनको मनोज अवतार में दिखा रहे हैं, लेकिन वे उनके ईश्वरीय अवतार को भूलने भी नहीं देते हैं कभी भी, वो बार बार आपको याद दिला देते हैं। तो छोटे से राम हैं, कौशल्या माता उन्हें पालने में सुला के जाती हैं, लेकिन उन्होंने खूबसूरती ये है कि ब्रह्म लीला को भी बाल लीला की तरह दिखाया है। तो जब कौशल्या नैवेद्य पालने में सुलाकर जाती हैं, पूजा घर में पहुंचती है, नैवेद्य चढ़ाया है, चढ़ाकर वापस आती हैं तो पालने में राम नहीं है। भ्रमित घबराई से फिर पूजा में जाती हैं
तो वहां पूजा में वो तो बैठे बैठे सारा प्रसाद खा रहे हैं जो उन्होंने चढ़ाया है। वो भयभीत हो जाती है कि फिर दौड़ के पालने में आती है तो देखते नहीं ये तो यहाँ चुपचाप सो रहे हैं। और भ्रमित और भयभीत माँ कौशल्या को देखकर राम आनंदित होकर मुस्कुरा देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि अब समय आ गया कि मैं अपनी माँ को एक बार अपने ब्रह्म रूप का दर्शन कराऊं। तब वो बहुत आसानी से बाल लीला की तरह उनको अपना उसमें वो उनको सूर्य चंद्र शिव भक्ति माया पर्वत नदियां पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सबके दर्शन कराते हैं। लेकिन माँ कौशल्या सब कुछ देखती है लेकिन घबरा फिर भी जाती हैं। कहती है मुझे ये सब नहीं देखनी ब्रह्मलीला, तुम फिर से बाल रूप में आ जाओ, मैं तुम्हें उसी रूप में हमेशा देखना चाहती हूँ। शायद ये भी एक सांकेतिक भाषा है कि राम अब सिर्फ मनुज रूप में रहेंगे। इसके बाद ये शायद माँ कौशल्या का उनके लिए आदेश है कि इसके बाद तुम कभी भी अपने ईश्वर अवतार के रूप में नहीं रहोगे। या तुलसी औरों को ये संकेत देते हैं कि इसके बाद वे सिर्फ मनुज रूप में ही रहे। बहुत सुंदर वर्णन है ये। अब अगर हम लोग इस पूरे जितना आपने अभी पाठ सुना और सबने पाठ को बहुत पढ़ा हुआ भी है तो आप देखेंगे कि मानस परायण ये जो बालकांड का अंश है ये बहुत घटना प्रधान है। इसमें घटनाएं बहुत तेजी से हो रही हैं। तो वे राजकुमारों की तरह राजा राम पल रहे हैं और उनके राम के ईश्वरीय स्वरूप के उत्कर्ष का यहाँ से आरंभ हो रहा है। जब विश्वामित्र अयोध्या पहुंचते हैं और हिंसक राक्षसों से अपने यज्ञों की रक्षा के लिए जब वे राजा राम दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ भेजने के लिए कहते हैं तो बहुत रोचक प्रसंग है कि दशरथ एक भयभीत पिता है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर आशंकित पिता है। दूसरी तरफ अपने लक्ष्य को जान रहे हैं तो राम और लक्ष्मण एक उत्साही राजकुमार हैं। और तीसरी तरफ गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं। दोनों की दृष्टि सबसे बहुत आगे के दृश्यों को देख रही है कि राजा दशरथ, तो उसमें बड़ी अच्छी चौपाई है कि राजा दशरथ अपनी इतनी चिंता की बात कर रहे हैं, भय अपना दिखा रहे हैं, एक पिता की तरह थोड़ा सा विश्वामित्र से नाराज भी हो रहे हैं और विश्वामित्र को उनके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। विश्वामित्र को उन पे क्यों प्यार आ रहा होगा पिता के ऊपर कि जो अब पिता इतना डरा हुआ है, हम आए हैं लेने और वो देना नहीं चाह रहे हैं। उनको प्यार उनके उस पितृभाव पे आ रहा है कि ये राम के स्वरूप को नहीं जानते। फिर वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं और राम उनके साथ आ जाते हैं। अब यहाँ फिर आप देखिए बार बार कि कथा को हम जब भी पढ़ते हैं तो लगता है तुलसीदास जी सब कुछ बताते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन तुरंत आपको घुमा के सीधे राम के ऊपर ले आते हैं कि आप भटकिए नहीं, घटनाएं हम दिखा रहे हैं आपको। तो बहुत अच्छी तरह से हमको अपना बचपन भी याद आता है कि जब हम लोग रामलीला देखते थे तो 9 दिन की जब रामलीला चलती थी तो उसमें हमारे लिए सर्वाधिक जो रोमांचक प्रसंग होते थे ताड़कावध, मारीच और सुबाहु से युद्ध, और उसके बाद अहिल्या उद्धार। ये प्रसंग एक साथ होते थे और ये प्रसंग हमारे लिए बड़े जोशीले संवादों के साथ मंचित होते थे। हम समझते थे बस पूरी जो रामलीला है बस वो यही है, ताड़का वध देखा, मारीच और सुबाहु को देखा, फिर अहिल्या की कथा कहानी हुई और इतने पे ही राम चरित्र हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जिन हिंसक राक्षसों के लिए वो पिता इतने भयभीत थे, विश्वामित्र के सभी ऋषि मुनि त्रस्त और आतंकित थे और तुलसीदास जी ने उस ताड़का और सुबाहु के वध पर कुल एक चौपाई। तो एक वध में ताड़का, एक चौपाई में ताड़का समाप्त, दूसरी चौपाई में सुबाहु समाप्त और एक तीसरी चौपाई में मारीच को बिना फल वाले एक बाण से समुद्र पार फेंकने के प्रसंग को समाप्त कर दिया। अहिल्या का जब प्रसंग आता है तो अहिल्या के उद्धार के प्रसंग को वाल्मीकि ने,
बहुत लंबा लिया, कम रामायण ने और रामायणों ने बहुत लिया, लेकिन मानस में उन्होंने 2 चौपाई और 4 छंदों में पूरे अहल्या प्रसंग को समाप्त कर दिया। वे अहल्या, इंद्र और गौतम के प्रसंग को छूते भी नहीं है, जिस पे 100 चौपाइयां लिख दी गई अहल्या और इंद्र की कथानक पर। मानस में वो इतनी अच्छी मर्यादा के साथ इंद्र और गौतम के प्रसंग को छोड़ते आगे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ, इसमें एक अंतर और है, वाल्मीकि ने राम के चरण स्पर्श करते अहिल्या को नहीं दिखाया, लेकिन मानस में वो चरण स्पर्श करती ही और करते ही उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन उन जो 2 छंद, इन 4 छंदों में भी उन्होंने जो वर्णन किया है वो सिर्फ अहिल्या 4 छंदों में राम की वंदना करती है, उस शाप को धन्य मानती हैं। आज उन्हें लग रहा है कि वो शाप धन्य हो गया, जिसके कारण उन्हें भगवान हरि के साक्षात दर्शन हो गए। उनसे वो भक्ति का वरदान प्राप्त करती हैं और गौतम की पत्नी है अहिल्या अपने पति के पास चली जाती है। बस इतना कहकर मानस में तुलसी बाबा इस प्रसंग को समाप्त कर देते हैं। अब कितनी बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसके बाद जब वो राम के सारे वीर प्रसंगों को देख लेते हैं, बड़ी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है भगवान तुलसी जी को भी मिथिला जाने की तैयारी जल्दी कर रही है और वो यहाँ इन राक्षसों में समय नहीं गंवाते और सब समाप्त हो जाता है, शांति हो जाती है। और तब विश्वामित्र राम के स्वरूप को पूरा जानते हैं। जानते नहीं तो उनको लेने क्यों जाते, ले भी आए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उनकी परीक्षा लेते हैं। और जब वो देख लेते हैं ताड़का, मारीच और सुबाहु और अहिल्या सारे प्रसंग, तब वो राम जी को अपने मंत्र पूजित सारे ज्ञान देते हैं, उनको पूरे अस्त्र शस्त्र देते हैं और उसके बाद उन्हें कभी भी 14 वर्ष वन में भूख न लगे ये वरदान भी दे देते हैं। और इसके बाद विश्वामित्र और आगे के गुरु और शिष्य की परंपरा देखना है तो शायद इससे सुंदर कोई प्रसंग नहीं है जिसमें पूरे समय गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे, सोते और जगते। तो आगे अब यहाँ जहां उन्होंने इतने बड़े हिंसक जंगल के प्रसंगों को एक एक चौपाई में खत्म कर दिया, वहां तुलसीदास जी आगे जब बढ़ते हैं और जब मिथिला पहुंचने के प्रसंग में दोहा संख्या 211 से लेकर और इस मास परायण के दोहा संख्या 227 तक मिथिला के सौंदर्य से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वो उसके वहां की वन वाटिका, उपवन, पीत, लोग, आकाश, मतलब उनकी जितनी लेखनी का साहित्यिक प्रवाह है यहाँ पूरी तरह से खुलकर आता जाता है। उनके आने के समाचार पर जनक जी कुल सचिव शतानंद जी को लेकर बहुत ही सम्मान के साथ वहां बाहर आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जनक जी विश्वामित्र जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते हैं। जनक जी जबकि जनक जी स्वयं खाली राजर्षि हैं, वे खाली राजा नहीं है, वो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। उसके बावजूद वे विश्वामित्र के चरणों में अपना सिर जमीन पे रख के उन्हें प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर एक ही लाइन हम बोला, हम यहाँ चौपाइयाँ बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप सबने बहुत पढ़ी हुई हैं और आप सबका ज्ञान है और भी आप सब सुन भी चुके हैं। कहते हैं मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विशेष। कहते हैं कि राम और लक्ष्मण की मूर्त को देख के विदेह माने राजा जनक विदेहु देह रहित हो गए, देह विहीन हो गए, लगा उनका तो शरीर। तो ये हमारे यहाँ साहित्यिक भाषा में हम इसको यमक अलंकार कहते हैं, जब एक ही शब्द के 2 अर्थ आए, एक विदेह यानी जनक और दूसरा विदेह माने देह रहित होना। इस तरह के आपको उनकी अलंकारिक भाषा शायद इन पूरे प्रसंग में बहुत जगह मिलेगी। दोनों भाइयों की मनोहर छवि को देखकर विदेह यानी वो विदेह देह रहित हो जाते हैं। जब उनको पूरा परिचय मिलता है तो उनकी खुशी तो और द्विगुणित हो जाती है।
उनको लगता है कि अपने साथ लाके, उन्हें लगता है अंदर से, उनको ऐसा दिखने लगता है कि शायद यहीं आकर मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा। और वे उन्हें अपने महल में ठहराते हैं। राम और लक्ष्मण भी मिथिला के सौंदर्य को देख के विमुग्ध हैं, और जो मिथिलावासी हैं वो तो पागलों की तरह दौड़ दौड़ कर राम लक्ष्मण को देखने के लिए भाग रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे जो वहाँ की नारियां हैं वो राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन करेंगे। वो चौपाई बस हम पढ़ना चाहेंगे, चौपाई 220 में। विष्णुचार्य भुज विद मुखचारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाई। कहती है, सखियों से कहती हैं कि ये दोनों राजकुमार क्या हैं, इनके सौंदर्य का वर्णन, इनके सौंदर्य की तुलना हम किससे करें। इस धरती पर तो इनके सौंदर्य वाला कोई है नहीं, और हमें तो ऊपर के कोई देवता भी ऐसे नहीं लग रहे जिनके सौंदर्य से हम इनकी तुलना करें। इनके सौंदर्य के आगे तो देवताओं का सौंदर्य भी हीन पड़ जाता है, कमतर हो जाता है। तो हमारे हिंदी साहित्य में ये एक अलंकार है, व्यतिरेक। एक उपमा होता है जिसमें हम किसी से उपमेय की, उपमान से तुलना करते हैं। बहुत आम होता है, इसका मुख चंद्रमा की तरह है, उनके शरण कमल लोचन, सरोज लोचन अरविंद चरण अरविंद, ये उपमा है। जब दूसरा होता है प्रतीप अलंकार, जब हम उस सौंदर्य को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, उससे भी ज्यादा, उपमान से भी ज्यादा उपमेय के सौंदर्य को बढ़ाकर कहते हैं, तो वो तो प्रतीप अलंकार हो जाता है। तीसरा होता है व्यतिरेक अलंकार। यहाँ पर ये व्यतिरेक अलंकार है कि जो स्थापित हमारे प्रतिमान है उनको हम कमतर करके आंक रहे हैं। तो वो सखियां कह रही हैं विष्णु का क्या सौंदर्य, 4 भुजाएं वाले विष्णु है, मतलब 4 भुजाओं से वो सुंदर कैसे लगेंगे। 4 भुजा, विष्णु 4 भुज विधि मुखचारी, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, और शंकर की तो बात ही क्या है, इतने बेटा भेष है उनका, तो 5 मुख लिए, तो न शिव के बराबर है न विष्णु के बराबर है। इनकी सुंदरता तो सखी मुझसे कही नहीं जा रही, मैं कैसे उसका वर्णन करूं। सारे देव देवता, भगवान ईश्वर सब इनके आगे बहुत कमतर दिखाई दे रहे। तो ये तुलसीदास जी की अथाह साहित्यिक भाषा है। अब हम जब आगे चलते हैं तो आज के संदर्भ में, अब समय हमारा हो रहा है, बस सीखने वाली बात हमारे लिए क्या है। बालकांड से बहुत सरल और सहज प्रसंग है, इनमें कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तुलसीदास जी खुद उस प्रवाह में बह चुके हैं, तो उनके पास आपको ज्ञान देने के लिए समय नहीं है। लेकिन हमें क्या इससे शिक्षा मिलती है? अगर हम इस पूरे प्रसंग को देखें तो इसमें सबसे सुंदर बात है, उन्होंने गुरु का जो आदर्श दिखाया है वो विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसा हो, जो अपना सर्वस्व अपने शिष्यों को बनाने में अर्पित करते थे। जब शिष्यों की बात होती है, कहते हैं शिष्य हो तो राम और लक्ष्मण जैसे, जो वन में भी जब वो उनके संग आश्रम में उनके साथ, हमने इसमें प्रसंग को जल्दी बढ़ाने में, जब वो गंगा तट पर विश्वामित्र नहाने भी जाते हैं तो राम और लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। वहां खाली विश्वामित्र नहाते नहीं है, अगर वो गंगा में पैर रखते हैं तो वो राम और लक्ष्मण को उनके पूर्वजों की पूरी कथा, गंगा का भागीरथी उनके पूर्वज हैं, उनकी पूरी कथाएं सुनाते हैं। रात को जब विश्वामित्र सोने जाते हैं तो राम और लक्ष्मण उनके पैर दबाते हैं, और वो पैर दबाने का, पैर दबाना नहीं है, अपनी सेवा कराना नहीं है, वो समय उनका होता है जब वो राम और लक्ष्मण को अपना जितना ज्ञान है वो पूरा का पूरा ज्ञान देते हैं। वो परंपरा राम को देते हैं, तो जब राम सोने जाते हैं तो लक्ष्मण राम के पैर दबाते हैं। तो बड़ों का सम्मान, शिष्यों की मर्यादा का सीखने के लिए हमारे पास इस खंड में बहुत कुछ है। संस्कारों की तो उन्होंने कितनी महत्ता, कितने सरलता से उन्हें सब संस्कारों का वर्णन कर दिया हमारे सामने। और सबसे बड़ी बात है, जो ब्रह्म लीला जैसे प्रसंग जो बहुत ही दुष्कर हो सकता था, उन्होंने बाल लीला के तौर पर दिखाकर हम सबको एक बात दिखाया कि राम के चरित्र में कि आप कितने भी बड़े हों
लेकिन आपकी महानता आपके छोटे और सहज बने रहने में है। ये हमारे लिए बहुत सीखने की बात है। बस हमारा प्रसंग यहाँ आज समाप्त होता है। कल सीता स्वयंवर के लिए ओम भाई ने सबको आमंत्रित किया है, तो सब लोग शामिल होंगे। आज मंगलवार है, बस हम तुलसी बाबा की 4 लाइन के हनुमान चालीसा की पंक्ति पढ़ के अपना पाठ समाप्त करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रथ निज मन मुकुर सुधार, बंध्यो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के तुमरे सुमन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरहु कलेश विचार। जय सिया राम। जय सिया राम। मधु जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मधु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। ये तो सब ईश्वर कृपा तो राम की होती है, और हमें लगता है आप सबके वाइब्रेशंस हम सबके साथ जुड़ जाते हैं, बोलने वाले के और सुनने वाले के। शब्द ऐसे झर रहे थे, बिल्कुल एकदम मधुर स्वर, और इतनी अच्छी तरह से, कोई कुछ बनावटी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे तरह से मजा आ गया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। जब आप राम जी का वर्णन कर रही थी उपयोग किया तो रोंगटे खड़े हो गए कल भी सुनना राम जी बाकी की है ना, सुंदरता कल सुन भी के और सुनना क्यों बाकी सुन है। के। बहुत बहुत अलंकारों का आपने बहुत सुंदर उपयोग किया, बहुत अच्छे से समझाया उसे। बहुत है इसमें अलंकार, भाई यही है साहित्यिक आपको पूरे साहित्यिक मानस में बहुत और अच्छा कहीं नहीं समझा है। मिलेंगे, पूरे मानस में और कहीं नहीं मिलेंगे जितने हाँ। सीता स्वयंवर तक। हाँ, उपमा अलंकार बहुत अच्छा है, वो तो सुंदरता का बखान, सौंदर्य बखान बड़ा सुंदर है उसमें तो। मुझे नहीं लगता कि आपने ये लिख के बोला होगा, लेकिन अगर इसको लिखा हुआ हो, ये जन्म लिखा, अरे ओम भाई के संग ऐसी दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? मैंने पहले लिखवा लिया है। देखिए विश्वामित्र ने भगवान राम को भी अधिकार नहीं दिया था कि अपने अस्त्र शस्त्र और ज्ञान और मंत्र नहीं दिए। जब पूरी परीक्षा ले ली तभी लेते, तो वो पूरी परीक्षा पहले लेते हैं, पूरा लिखवा लेते हैं। ओम भाई की क्लास, बहुत अच्छा, मजा आ गया। ओम भाई की क्लास बहुत सख्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, यथा नाम तथा गुण। आपका जितना राम जी की कृपा है, लेकिन ओम भाई की प्रेरणा है कि वो बहुत कुछ करा लेते हैं हम लोगों से। देखिए राम जी मुझसे करवा रहे हैं कि भाई ये मधु जी से ये काम करवाओ, तो मैं राम जी क्या क्या को तो कैसे अवहेलना कर सकता हूँ। मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई, इसमें जुड़ के बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। जैसे धर्मेंद्र ने कहा, आप सबको मैं बता दूं, वैसे पता होगा सबको कि जो भी समीक्षा हो रही हैं सारे समीक्षक वो समीक्षा ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये मेरी शर्त थी, आपको मुझे लिख के एडवांस में देनी होगी। ये बात अलग है मैंने पढ़ी नहीं है, मैं भी बड़ा आलसी हूँ। तो अब इस सारे जो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा मास पारायण का, तो सभी समीक्षक हम लोग मिलके इसको एक पुस्तक के रूप में वी विल हैव इट रेडी। तो अभी मन में भावना तो यही है कि विजयादशमी पर उस पुस्तक का विमोचन हो सके, क्योंकि ऑलरेडी लिख ही चुके हैं ये। तो बाद में एक आध बार उसको मॉडिफाई जिनको जैसी आवश्यकता हो कर लेंगे, एंड देन वी विल हैव रेडी। तो धर्मेंद्र चिंता मत करो, वी विल हैव इट अवेलेबल इन राइटिंग। बहुत अच्छा, क्योंकि आज मधु जी के विचार जैसे एक तरह से फूल झर रहे थे उनके मुख से। तो मतलब हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लिखे हुए को पढ़ रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। हो सकता है उन्होंने अपने पास रखा होगा, बाकी उनका तो खैर जो साहित्य का अनुभव है उसके हिसाब से उनके लिए वो देख करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए जैसे लोगों के लिए है। आप जैसे सुधी श्रोता पाठक ही हम लोग को किसी को भी रोज हम भी सुनते हैं। जितने भी समीक्षक आपके शब्दों से लखनवी शैली का एक प्रवाह आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। लखनवी जो शैली थी, भाषा शैली, बड़ा सुंदर लग रहा था वो। बहुत सुंदर। तो सभी समीक्षकों से मेरी बहुत बढ़िया समीक्षा चल रही है, जितने भी अभी तक शैल जी, सरोज जी, बहुत अच्छा। पहले दिन का समीक्षक बेकार था, आपका भी बहुत नहीं बहुत आपका कैसे बेकार। यही बात है कि जिसमें श्री गणेश तो बहुत अच्छा, श्री गणेश तो बहुत सुंदर था ही था।
नहीं वो पहले दिन एक बेकार खिलाड़ी को भेजना चाहिए था कि लोगों को लगा यार कुछ अच्छा खिलाड़ी आएगा बाद में। तो नहीं, वो बहुत मुश्किल होता है पहले दिन का संभालना ना। तो सबने अपना फॉर्म पकड़ लिया है, बढ़िया। मिडिल ऑर्डर ने पकड़ लिया अपना फॉर्म। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ तो सब मिडिल ऑर्डर में खेल ही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी आपकी समीक्षा के लिए। और कल तो अब राम विवाह होगा, सीता विवाह होगा, तो अब तो शिव जी के विवाह में तो आप चलो जैसे आ गए वैसे आ गए, पर इनमें जरा सज के आइएगा, नहीं तो भगा देंगे। शिव जी के विवाह में चलता है, चलो पहनो कुछ कपड़े, पहनो नहीं पहनो, मेकअप करो नहीं करो, कोई बात नहीं। पर राम विवाह में तो थोड़ा सा, मैंने भी सूट ऑर्डर दिया है सिलवाने के लिए, कब तक आ जाएगा। मैं भी 3 सूट पहन के आएगा, पक्का विश्वास है आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हमको भेज रहे हैं क्या? हमें भी भेज रहे हैं? हमें भी मिलना चाहिए ना कपड़े। आपको मैं ईमेल से अटैच कर रहा हूँ सूट को, तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब कोई शादी विवाह होती थी ना तो घर में सबसे बड़े सबका कराते थे ना, तो अब आपको कराना पड़ेगा हमारे हम। हाँ मैं सबको आपको बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ सूट वगैरह ईमेल से भेज रहा हूँ, आप देखो ईमेल स्पैम में नहीं चला जाएगी, ध्यान रखिएगा। फेटा वगैरह भी बनवा लिए क्या आपने? हाँ फेटा बिना क्या बना। तो और आज तक का जो आपको जैसे कल भी मैंने कहा था कि इसके पीछे हमारे कई कोऑर्डिनेटर हैं जो सारे समीक्षकों को, पाठकों को याद दिला देते हैं कल आपको पढ़ना है और कल आपकी समीक्षा है। तो ये हमारे बड़े भाई राम मलिक जी आज तक का कर रहे थे, तो इनके लिए विशेष तालियां हो जाएं। हाँ। उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त पकड़ के रखा था, बिल्कुल बहुत। एक तो मलिक जी का तो मैं प्रणाम करती हूँ कि मतलब ये सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति जो उनकी जिम्मेवारी है वो काम हो जाता है। ये राम सेवा बहुत बड़ी है। और सेवा है बिल्कुल। अब कल से ये राम सेवा धर्मेंद्र जी शुरू आरंभ करेंगे, तो अगले 5-6 दिन ये जो भी समीक्षक हैं, पाठक हैं, उनको याद दिलाएंगे बार बार तो भैया सोना मत आ जाना, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। तो मेरा छोटा भाई है, मैं उसको डांट भी देता हूँ। तो कल 227 से 267 227 से 267 का पाठ होगा जो जितेंद्र अग्रवाल वाराणसी से करेंगे। और कल की समीक्षा जैसा आपको पता ही है डॉक्टर मधु चतुर्वेदी कंटिन्यू करेंगे, तो कल का ये कार्यक्रम रहेगा और आगे हरी इच्छा जैसे भी होता है। तो इसकी सब मैं आपको बता दूं एक बात बता दूं कि जो श्रावण मास पाठ चल रहा है और खास करके समीक्षा चल रही है, ये आगे आने वाले जो रामायण का पूरा कोर्स चलेगा अगस्त से, तो उसका एक ट्रेलर है। अगर आपको ये पसंद आ जाए तो असली फिल्म देखनी है तो रामायण क्लास में आप अटेंड करिएगा। तो उसका भी अभी गूगल फॉर्म में आजकल मैं भेजता हूँ, तो थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ रहा है कि 2 क्लास है, इस क्लास रामायण ये श्रावण मास से क्लैश हो रही है, तो वी माइट हैव टू चेंज दैट स्केड्यूल लिटिल बिट। तो अच्छा हुआ अभी तक मैंने भेजा नहीं सकता। तो उसमें पूरे रामायण की हर बड़े विस्तार से समीक्षा होगी। तो दैट्स इन्फॉर्मेशन टू यू लेटर। तो चलिए इसके साथ रखता हूँ, थोड़ा सा देर हो गया पर आनंद बड़ा पाता है। वी जस्ट एंजॉय एवरीथिंग। और कल फिर प्रभु ने चाहा तो यहीं पे मिलते हैं। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे सन्तु सर्वे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम और प्रणाम।